इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे 6.1 थ्योरम एक्सरसाइज, और उसमें लाइन एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, समझे थे। ये हम लोग समझेंगे अभी आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ वर्क्स समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या, सो जानेंगे। सबसे पहले हमको समझना है, जैसे एक लाइन ये है और मान लीजिए एक लाइन ये है। ये दो लाइन, इसका नाम देते हैं एल और एम, और एक थर्ड लाइन ये है, इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल पी ही हम दिया। तो ये दो लाइन एल और एम को ये थर्ड लाइन पी जो है सो इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पर, अलग अलग दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से जो पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है, कुछ एंगल्स बन रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। मान लो ये, इसको डिनोट करने के लिए नंबरिंग करते 1 2 3 ये 4, इस एंगल को 5 6 7 और ये एंगल 8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये दोनों लाइन से या तो ऊपर है या नीचे है। ये चारों एंगल, एंगल 1 2 7 और 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद एंगल 3 4 5 और 6, ये चारों एंगल जो है लाइन के, ये इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, ये अंदर में है, ये कहलाता है इंटीरियर एंगल्स। यानी एक्सटीरियर एंगल्स हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, और इंटीरियर एंगल्स ये हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारा काम हमारा आगे होता है, समझते हैं। अब यहां पर हम लोग जानेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। आगे पेयर ऑफ एंगल्स, पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहें, हम लोग समझें। ट्रांसवर्सल हम देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में हमारा एंगल 1 4 5 और 8 है, और राइट साइड में 2 3 6 और 7 है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन एल और एम के ऊपर, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन एल और एम के ऊपर डायरेक्शन, यानी एंगल 1 और एंगल 5, ये एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1, एंगल 5। दूसरा पेयर हम ट्रांसवर्स के राइट साइड और लाइन के ऊपर, यानी एंगल 2 और एंगल 6। तीसरा पेयर है ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, हम देखते हैं, और लाइन के नीचे देखते हैं, यानी 3 और 7। और चौथा है 8, ये 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8। ये चार पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का, ये चारों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। अभी जो हम ड्रॉ किए हैं लाइन, ये लाइन पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल होता तो इसमें कुछ रिलेशनशिप होता, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। यहां पर सिंपली समझेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन हुआ। इसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, हम थोड़ा सा
पेयर ऑफ alternate angles. Number 1, interior angles. यहां पर देखेंगे अल्टरनेट एंगल कहने का मतलब है एक लाइन के साथ ट्रांसफर, एक लाइन और ट्रांसफर के साथ अगर लेफ्ट साइड का एंगल हम लेते हैं तो लाइन और ट्रांसफर के राइट साइड का, यानी एंगल 4 और एंगल 5 6 जैसे है, एंगल 3 और 5 ये चारों इंटीरियर एंगल है। इसमें हम लोग देखेंगे तो एंगल 3 एंगल 5 एक पेयर है और दूसरा 4 और 6 है, एंगल 4 एंगल 6। सेकंड में ये इंटीरियर ले रहे थे हम लोग, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, यहां लेफ्ट साइड और ये राइट साइड आउटसाइड का, एंगल 1 एंगल 7 एक पेयर और दूसरा एंगल 2 एंगल 8। ये 4 एंगल का पेयर है, 2 इंटीरियर और 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब तीसरा हम लोग समझेंगे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, या एक और कहते हैं अलाइड एंगल्स और अलाइड एंगल्स। सबसे अच्छा है कंसेक्यूटिव एंगल्स को ही समझें, यही समझें, बात वही है, सब वही बात कह रहे हैं। जनरली हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स ही बोलेंगे। यहां पर भी 2 तरह का एंगल है, पहला है इंटीरियर एंगल्स, यानी यहां पर जो है सो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का पेयर देखेंगे, दोनों लाइन के ऊपर और नीचे हो, उससे को मतलब ट्रांसवर्सल के सेम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे एंगल 4 और 5 इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 और 6 ये सॉरी कोई कंसेक्यूटिव एंगल्स है या कोई इंटर जो भी कहें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल 3 एंगल 6, ये कंसेक्यूटिव एंगल्स या कोई इंटीरियर एंगल्स हम लोग कहेंगे। दूसरा है एंगल 4 एंगल 5, ये इंटीरियर में हो गया। दूसरा एक्सटीरियर एंगल्स, यहां पर 1 और 8, एंगल 1 एंगल 8, और दूसरा पेयर है 2 और 7, एंगल 2 एंगल 7। ये तो हम लोग समझे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। 3 तरह का पेयर हुआ, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स और तीसरा कंसेक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स, और सीधा मोटे तौर के भाषा में हम समझेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये तो हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वही अगर ये लाइन दोनों पैरेलल होगा तो यहाँ पर रिलेशनशिप है।
ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन एल, लाइन एम, और इसको टी कह देते हैं, ठीक रहेगा। एंगल जो बन रहा है इसका नाम नंबर से ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले गिवन लाइंस L parallel and T is a ट्रांसवर्सल। ऐसा है तो तीन कंडीशन है हमारा। पहला है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी पर हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्स है, कुछ थ्योरम, इसी से रिलेटेड सारा सा। इसका मतलब हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तीसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और चौथा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सेकंड कंडीशन है पेयर ऑफ alternate angles are equal। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है। पहला इसमें लेते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 5 एक पेयर है, ये दोनों बराबर होगा इंटीरियर में, और एंगल 4 एंगल 6 होगा। एक्सटीरियर एंगल्स यानी एंगल 1 एंगल 7 इक्वल होगा, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तीसरा हमारा है पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम लोग फिर बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री। कहने का मतलब ये 45 डिग्री अब प्लस 135 करते हैं तो ये 180 मिलता है, यानी ये दोनों एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। वही उसी की बात हम कर रहे हैं। यहां पर पहले देखेंगे इंटीरियर एंगल्स
यानी 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी 180 डिग्री होगा। सेकेंडली एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 8, 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 7, ये कंडीशंस है। हम लोग इस ये सारी चीज हम लोग क्लास 7 में पहले हम पढ़ चुके थे। अभी फिर से हम लोग को इसकी जरूरत है, ये हम लोग समझेंगे और इसी पर हमारा काम आगे होगा। एग्जाम 6.3, एग्जाम कहते किसको, सबसे पहले ये समझे एग्जाम और थ्योरम में अंतर है। एग्जाम कहते हैं ए प्रूवन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एग्जाम। और थ्योरम कोई स्टेटमेंट है जो प्रूव करने की जरूरत है, प्रूव करना है, वह थ्योरम कहलाता है। तो एग्जाम ज्योमेट्री में है, हम लोग समझेंगे। एग्जाम 6.3 क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे भी हम लोग पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, उसी पर है। यहाँ पर लाइन एल और एम पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू 7, एंगल 4 इक्वल टू 8। यही है हमारा एग्जाम 6.3। और एग्जाम 6.4 जो है ये इसी का कन्वर्स है। यहाँ क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जैसे दो लाइन एल और एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है, ये इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। यहाँ उल्टा कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू 5 और एंगल 2 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू 7 और एंगल 4 इक्वल टू 8। Then we can say lines L and M are parallel. This or this, then line L parallel M. यही है। हम लोग देख रहे हैं थ्योरम 6.2, ये थ्योरम है, यानी इसको प्रूव करने की हमको जरूरत होती है। यहाँ पर है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि दो लाइन एल और एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल टी कोई है जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होगा। हम लोग इसी को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करें समझेंगे पहले। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, उसके बाद फिर काम करेंगे। गिवन इन द फिगर lines L parallel and T is actually the line T is a
ट्रांसवर्सल टू प्रूव एंगल नंबर 1 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और नंबर 2 एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल पैरेलल एम है और टी ट्रांसवर्सल है, तो हम इसी को लिखते हैं पहले। सिंस एल पैरेलल एम एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। देयरफॉर पेयर ऑफ corresponding angles are equal। ये हमारा एग्जाम ही था 6.3। तो इसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। हाँ, और हाँ ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 ये होगा। फिर हम लोग देखेंगे एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो 1 और 2 से क्या देखिए, 6 और 4 इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये प्रूव्ड 1 हो गया हमारा। सिमिलरली we can prove angle 3 equal to 5। ये प्रूव 2 हो गया ना, और ये है प्रूव 1। कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। किसी को पहले हम प्रूव करें, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम 6.3 कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये 6.2 का कन्वर्स ही है। यहाँ पर कह रहा, वहां पर 6.2 में कह रहा था कि लाइन एल और एम पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, यानी एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू 5। ये प्रूव करना था हमको। यहाँ पर उल्टा है, लाइन एल और एम को ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट इस तरह से कर रहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 दिया हुआ है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है एल पैरेलल एम। यही है, ये हम लोग प्रूव नहीं करेंगे अभी, हम समझेंगे, केवल समझ लेंगे। केवल 4 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 4 इक्वल टू 2 है, यानी एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर एल पैरेलल एम हो गया। यही है। उसके बाद थ्योरम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। यहां पर कह रहा है कि दो लाइन एल और एम पैरेलल है,
और ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम एंड एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के यानी जैसे 4 और 5, 4 + 5 180 डिग्री, एंगल 3 एंगल 6 180 डिग्री। यहाँ पे इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए 2 = 6, ये 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है और 2 + 3 180 होता है, तो 2 के जगह अगर 6 रख देंगे तो 6 + 3 भी 180 हो जाएगा। इसी तरह से 4 + 5 भी 180 हम लोग दिखा सकते हैं। थ्योरम 6.5 कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये 6.4 का कन्वर्स उल्टा है। यहाँ पर कह रहा है कि लाइन एल और एम को कोई ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री है, या एंगल 3 और 6 का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा। यहाँ पर बस यही समझेंगे, हमको प्रूव करना 4 + 5 180 दिया हुआ है और लाइन एल पैरेलल एम। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 4 + 5 जैसे 180 अगर दिया हुआ मान लो, तो 1 + 4 180 भी होता है, तो 5 के जगह अगर हम 1 रख देते हैं, सॉरी ये 4 + 5 180 और 5 के जगह 1 अगर रख देंगे, नहीं गलती हो रही है, सॉरी 4 + 5 180 डिग्री दिया हुआ है और 1 + 4 भी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। बस यही है प्रूविंग। इसका प्रूविंग वैसे एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और इसका यूज है, सब जितना भी थ्योरम बतलाया गया है सब का यूज हमको आगे एक्सरसाइजेज में होगा, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। और ये वीडियो इतना समझ में अगर आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए जो नहीं कर पाए हैं अभी तक चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। जय हिंद।